परमात्मा में निश्चल स्थित हो चुकी है, जो संपूर्ण संसार में अपनी आत्मा को देखता है और अपनी आत्मा में संपूर्ण संसार को देखता है, संपूर्ण भूतों को देखता है, वो योगी भगवत प्राप्त है। वैसे आत्यंतिक महासुख को प्राप्त होता है, जहाँ किंचन मात्र किसी भी भारी से भारी दुख में या सांसारिक सुख में कोई हृदय में हलचल नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन जी ने जब ये सुना तो उन्होंने भगवान से प्रश्न किया, योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन, एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरां। हे मधुसूदन, आपने जो समतापूर्वक योग का वर्णन किया, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग को स्थिराम स्थितिम, स्थिर स्थिति नहीं देखता हूं। बड़ा कठिन है, मन बड़ा चंचल है, बार बार संसार में जाता है, योग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान ने गीता में खास बात बताई कि सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति अप्राप्ति को लेकर चित्त में समता रहनी चाहिए। मिला तो ठीक है, ना मिला तो ठीक है, दुख मिला तो ठीक है, सुख मिला तो ठीक है। भगवत प्राप्ति के लिए ये बात जरूरी है। अगर ये क्षमता नहीं है तो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इस क्षमता से मनुष्य का कल्याण होता है। अर्जुन जी पापों से डर रहे हैं। युद्ध में मारने से पाप ही होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि जो समता में स्थित है उसे पाप नहीं लगता। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर आए हुए कर्तव्य को जो करता है, जिसे तुम्हारे सामने आया हुआ कर्तव्य युद्ध है, उसे करो, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। पाप ना लगने की युक्ति भगवान ने बताई। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समता रखते हुए अपने कर्तव्य का पालन करने से पाप का किंचन मात्र प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे संसार में बहुत से पाप होते हैं, पर वे पाप आपको थोड़ी लगते हैं, क्योंकि उन पापों में हमारी विषम बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत सम बुद्धि होती है। ऐसे ही समबुद्धि पूर्वक सांसारिक काम करने से कर्मों से बंधन नहीं होता। इसी भाव से भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा कि जो कर्म फल का आश्रय न लेकर कर्तव्य कर्म करता है वही सन्यासी है और वही योगी है। कर्म फल त्याग की सिद्धि भगवान ने समता बताई। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में जो सम है, इस समता की प्राप्ति के लिए भगवान ने वर्णन किया। अब अर्जुन अपनी मान्यता प्रकट करते हैं। योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन।
अर्जुन अपनी मान्यता बताई कि आपने इतनी बातें बताई, प्रशांत मनसा होना चाहिए, स्थिर बुद्धि होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत होना चाहिए, सब में भगवान को देखे, भगवान में सबको देखे, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। सर्वभूत स्थित अपने को देखे, सब भूतों को अपने में देखे। तो एतस्याहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिम स्थिराम। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं बड़ा मुश्किल समझता हूं, मन की चंचलता के कारण ये सब कर पाना मुझे कठिन दिखाई देता है। तात्पर्य है कि जब तक मन की चंचलता का नाश नहीं होगा तब तक भजन सिद्ध नहीं होगा, और भजन सिद्ध हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो अर्जुन कह रहे मुझे लगता है कि बड़ा कठिन है। आगे के श्लोक में कह रहे हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम न निग्रहम मन्ये वायोरिवस्तु दुष्करम। कारण कि हे कृष्ण, ये मन बड़ा ही चंचल है, ये प्रमथनशील, मथ डालता है, हृदय को मथ कर अपनी मनमानी करवा लेता है। ये दृढ़म जिद्दी स्वभाव का है, बलवत बलवान है। इसको रोकना मैं ऐसा समझता हूं जैसे आकाश स्थित वायु, तूफान आ रहा है, तूफान को रोकना जितना कठिन है उतना ही इस चंचल मन को रोकना मैं कठिन समझता हूं। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। यहां भगवान को कृष्ण संबोधन देकर अर्जुन मानो ये कह रहे हैं कि हे नाथ, आप ही कृपा करके इस मन को खींच कर अपने में लगा दें। कृष्ण माने जो सबको आकर्षित कर रहा है, सबको खींच रहा है, कर्षण कर रहा है, तो ये मन लग सकता है। मेरे से तो इसका वश में होना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन बड़ा ही चंचल है। चंचलता के साथ साथ ये प्रमाथि, प्रमथन स्वभाव वाला है, अर्थात साधक के हृदय में इतनी विचलता पैदा कर देता है कि उसको मन की बात माननी ही पड़ेगी। चंचल है, प्रमाथि है, और दृढ़म बड़ा जिद्दी स्वभाव का है, और बलवत बड़ा बलवान है। बड़ा बलवान जिद्दी स्वभाव का प्रमथनशील ये चंचल मन जब तक वश में नहीं होता तब तक भजन सिद्ध नहीं होता। जब तक भजन सिद्ध नहीं होता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान ने काम के रहने के 5 स्थान बताए। काम माने समस्त कामनाएं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, विषय और स्वयं की स्वीकृति। मैं अमुक विषय भोगूंगा, इसमें काम रहता है, अंतःकरण के अहम में। वास्तव में काम अंतःकरण के अहम में रहता है, मैं तत्व ब्रह्म में नहीं। जो अंतःकरण में है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें रहता है। इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा विषयों में इसकी प्रतीति होती, मूल्य अहंकार में वास करता है। काम जब तक स्वयं से निवृत्त नहीं होता तब तक ये काम समय समय पर इंद्रिय आदि में प्रतीत होता रहता है। जब स्वयं से निवृत्त हो जाता है तब इंद्रियों में ये नहीं दिखाई देता। कोई भी इंद्रिय हलचल नहीं करेगी जब स्वयं से निष्काम हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि जब तक स्वयं में काम रहता है तब तक मन साधक को व्यथित करता रहता है,
अतः यहां मन को प्रमाथ